सोनभद्र में जब पहली बार मशीन ने जमीन के नीचे से असामान्य सिग्नल पकड़ा तो पूरी टीम उत्साहित थी। लेकिन आधी रात को उस मशीन ने खुद ब खुद काम करना शुरू कर दिया, बिना किसी इंसान के छुए। और सुबह जब टीम पहुंची, ऑपरेटर की कुर्सी खाली थी और मिट्टी पर उसके पैरों के निशान अचानक वहीं खत्म हो गए थे, जैसे जमीन ने उसे पूरा निगल लिया हो। गांव वाले फुसफुसाए, ये खजाना नहीं, ये वो जगह है जहां जाने की इजाजत धरती खुद नहीं देती। साल 2020 में वैज्ञानिकों को सोनभद्र की एक पहाड़ी में लगातार मैग्नेटिक झटके मिल रहे थे। ये झटके सामान्य नहीं थे, ये धीरे धीरे धड़कन की तरह आ रहे थे, मानो धरती के अंदर कोई सोया हुआ दैत्य सांस ले रहा हो। टीम का नेतृत्व कर रहे वैज्ञानिक डॉक्टर हरिहरन ने कहा, ये सोना नहीं है, ये किसी बहुत पुराने सभ्य साम्राज्य का दबा हुआ कोर है। लेकिन सरकार को सोने का शक था, इसलिए 27 फरवरी की रात भारी मशीनें लगाई गईं। 0 से 120 मीटर तक सब ठीक रहा। 150 मीटर पर जमीन गर्म होने लगी और 220 मीटर पर मशीन ने इतनी तेज रोशनी मारी कि आसपास की झाड़ियों में आग लग गई। टीम ने नीचे कैमरा उतारा। कैमरा जैसे ही एक गुफा के सामने रुका, स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर सभी की रीढ़ जम गई। सोने की चमकती ईंटें, लेकिन हर ईंट में मानव हथेलियों के निशान दबे थे, जैसे किसी को पिघले सोने में धक्का देकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया हो। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह राजा सोनेलाल की विरासत है। सोना उन्होंने नहीं छुपाया था, उन्होंने अपने दुश्मनों की चीखें सोने में कैद कर दी थीं। टीम डर गई, लेकिन डॉक्टर हरिहरन ने खुद नीचे उतरने का फैसला किया। रात 2:47 बजे उनका रेडियो मैसेज आया, मैं नीचे हूं, यहां दीवारें गर्म हैं और ओ भगवान, ये ईंटें हिल रही हैं, यहां कोई। उसके बाद रेडियो कट गया। सुबह पूरी टीम नीचे गई, पर सिर्फ डॉक्टर हरिहरन का हेलमेट मिला, वहीं पड़ा हुआ जहां कैमरा आखिरी बार रुका था। सोने की ईंटें अब पहले से ज्यादा चमक रही थी, जैसे किसी ने उन्हें फिर से ढालना शुरू कर दिया हो। सरकार घबरा गई और अगले ही दिन उस पूरे इलाके को उच्च गोपनीय प्रतिबंधित क्षेत्र बना दिया। गांव वाले बताते हैं कि रात 3 बजे जमीन के अंदर से धीमी हथौड़े की आवाजें आती हैं, टन टन टन, मानो कोई फिर से सोना ढाल रहा हो। कई लोग कसम खाते हैं कि कभी कभी जमीन हल्की सी कांपती है और हवा में धातों की गंध फैल जाती है। एक चरवाहे ने कहा, मैंने खुद देखा है, रात में ईंटों के ढेर के पास से पीली रोशनी ऊपर उठती है, फिर ऐसे गायब हो जाती है जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। सरकार ने आज भी असली रिपोर्टें सार्वजनिक नहीं की हैं। कहते हैं कि जमीन के नीचे सोना है, पर उससे कहीं ज्यादा खतरनाक कुछ और भी है। क्या वो ईंटें सच में हिलती हैं? क्या डॉक्टर हरिहरन वापस आए? क्या सच में वहां कोई सोने का शहर है, या वो सिर्फ कैद किए गए इतिहास की चीखें हैं? सोनभद्र आज भी खामोश है, पर उसका खजाना नहीं। दीपक सैनी, सोनीपत, हरियाणा से बोलता है, जिस रात हवा भारी होती है, धरती खुद फुसफुसाती है, सोना मत छू, वो अब भी किसी का है। अगर ऐसे ही भारत के भूले हुए रहस्यों को सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।